यदि आप भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को हैंडल करते हैं या मैनेज करते हैं, आप एज ए बिजनेस ओनर या डिजिटल मार्केटर, तो आपकी भी चाहत रहती है कि हमारी जो भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को हैंडल कर रहे हैं उसको टॉप पे रैंक कराए। यानी कि आपकी प्रथम प्रयास यही रहती है कि टॉप 3 में एटलीस्ट तो रैंक करें, जो भी पार्टिकुलर कीवर्ड है उसको ध्यान में रखते हुए। तो उसके लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। आप हमारे चैनल पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो देखते हैं। यदि आप पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं इसको कुल मिलाकर 6 पॉइंट में कि हमको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है, ताकि हमारी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, जिसको पहले गूगल माई बिजनेस भी कहा जाता था, ये आपका रैंक करे। यानी कि इसकी जो विजिबिलिटी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग सर्च करें तो आपका नाम जो है प्रोफाइल का वो सबसे पहले दिखे, ताकि उससे आपकी बिजनेस जो है वो ज़्यादा कन्वर्ट हो सके। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है कि आपकी जस्ट लाइक कर सकते हैं क्लेम और क्रिएट योर बिजनेस प्रोफाइल। पहला चीज़ आपका बिजनेस प्रोफाइल का क्रिएट रहना चाहिए। अब बिजनेस प्रोफाइल होगा ही नहीं तो रैंक कहाँ से करेगा। तो पहला चीज़ कि बिजनेस प्रोफाइल जो है क्रिएट होना चाहिए। यदि क्रिएटेड है यानी किसी अदर व्यक्ति के द्वारा, किसी गूगल गाइड्स के द्वारा या किसी अन्य लोग के द्वारा आपकी प्रोफाइल तो गूगल पर दिख रही है, बट वो रैंक कर नहीं रही है क्योंकि उसका आपके पास प्रॉपर राइट्स नहीं है, यानी उसकी एक्सेस आपके पास नहीं है, जिस पर जो भी फर्दर आपको अपडेट करने की ज़रूरत है, आपको रिव्यू पर रिप्लाई करने की ज़रूरत है, वो आप नहीं कर पाते हैं। तो उस स्थिति में आपको ज़रूरत होगा क्लेम करने का। यानी कि प्रोफाइल यदि दिख रही है बट आपके पास एक्सेस नहीं है, तो उस प्रोफाइल पर क्लेम कीजिए कि भाई ये जो बिजनेस है वो मेरा है। ठीक है, यानी कि 2 चीज़ बन रही है यहाँ पे। आपकी बिजनेस का प्रोफाइल होना चाहिए, वो क्रिएट करके बनाइए या क्लेम करके अपना कीजिए। तो ये दोनों का प्रैक्टिकली कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं या आपके पास नहीं है तो कैसे क्लेम करते हैं, उस पर ऑलरेडी प्रैक्टिकल वीडियो है हमारे चैनल पे। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा और अपने बिजनेस के लिए जो बिजनेस प्रोफाइल को क्रिएट या क्लेम जरूर कर लीजिएगा। अब जब आपकी बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट हो गई यानी क्लेम हो गया, तो दूसरी पॉइंट आती है ऑप्टिमाइज योर बिजनेस प्रोफाइल। देखिए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को प्रॉपर रूप से आपको गूगल को समझाने के लिए आपको तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती है, मेनली उसका जो नाम, कैटेगरी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, इसके बाद आपका उससे रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है, उससे रिलेटेड जो आपकी प्रोडक्ट है, बेसिक तौर पे जो NAP होता है, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर विथ W यानी कि वेबसाइट, ये 4 चीज़ जो है ना, ये आपको देख लीजिए कि प्रॉपर उसमें फीड है या नहीं। डिस्क्रिप्शन जो आप लिखे हैं उसमें जो प्रॉपर कीवर्ड्स होने चाहिए आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, वो है कि नहीं है। कैटेगरी आप देख लीजिए, एक प्राइमरी कैटेगरी होता है, उसके बाद सब कैटेगरीज भी होते हैं। तो प्राइमरी कैटेगरी के अलावे 3-4 आप सब कैटेगरी जो होता है उसको भी जरूर ऐड कर लें। अब इस तरह से आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। हालांकि इस पर भी हमारी प्रैक्टिकल वीडियो है ऑलरेडी चैनल पे, जिसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। अब जब हमारी बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाती है, तो अब बात आती है काम करने की। जो नेक्स्ट स्टेप की काम होती है, उससे पहले आपको डिसाइड करना होगा जो रिलीवेंट कीवर्ड है, यानी कि यूज कीवर्ड वाइजली। वाइजली का मतलब क्या हुआ कि जो कीवर्ड आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर आपको काम करने की जरूरत है, उसे यूज करने की जरूरत होगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि वो बिजनेस आपके वो कौन सा कीवर्ड आपके बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि गूगल पे सर्च करने के लिए आप अपने स्तर पे हो सकता है, जैसे आपका बिजनेस पटना में है, सैलून है, तो आप तो एक लिख दिए सिंपल सैलून इन पटना। लेकिन पटना बहुत बड़ा है तो आपको लोकल टारगेट करना है 5 किलोमीटर के दायरे में, 3 किलोमीटर के दायरे में। तो उस स्थिति में आपको गूगल का भी सहायता ले सकते हैं, जिससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि पटना में लोग अक्सर क्या सर्च कर रहे हैं आपके बिजनेस कैटेगरी या बिजनेस से रिलेटेड। उसके लिए भी हम ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, आप उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके जो अलग अलग टूल्स होते हैं जिसके सहायता से आप वो कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं
कि कौन सी बिजनेस पे यानी कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कीवर्ड रैंक कर रहा है, यानी कि लोग सर्च कर रहा है, इसको सर्चेबल कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। तो उस वीडियो के सहायता से आप अपनी कीवर्ड को फाइंड कर लीजिए और उसके बाद उस कीवर्ड को यूजुअली मतलब कह सकते हैं कि आप वाइजली यूज कीजिए, ईमानदारी से। आप अपने जो भी अपडेट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं, जहां भी आप यूज कर रहे हैं, जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, ऑफर, इवेंट, उस सभी जगह आप उन कीवर्ड्स को समाहित करेंगे। जब कीवर्ड आपका कंप्लीट रूप से आपने फाइंड आउट कर लिया है तो उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कि वो आपको रेगुलर पोस्ट अपडेट करने की जरूरत होती है। यानी कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल के डैशबोर्ड पे जाते हैं तो जो अपडेट होता है उसमें आपको मिलता है पोस्ट, इवेंट, ऑफर। तो इसको प्रॉपर अपडेट करते रहिए। कम से कम पोस्ट तो आप डालते रहिए, सप्ताह में 2-3 पोस्ट डालिए और उन कीवर्ड्स को, जो कीवर्ड्स को आपने फाइंड आउट किया, उन कीवर्ड्स को जरूर से जरूर यूज कीजिए। आप जब कीवर्ड्स को यूज कीजिएगा, प्रॉपर आप पोस्ट डालिएगा, तभी जाकर के आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। हालांकि पोस्ट कैसे हम लोग प्रॉपर रूप से पोस्ट करेंगे, इस पर भी हमारी वीडियो है जो प्रैक्टिकली मैं करके दिखाया हूं। अभी तो मैं आपको थ्योरेटिकली बातें समझा रहा हूं कि कैसे आप इंप्रूव कीजिएगा, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है गैदर एंड मैनेज रिव्यू। यानी कि किसी भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है रिव्यू। रिव्यू इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक तो वो लोकल जो रैंक होता है उसकी रैंकिंग फैक्टर पे भी काम करता है, और दूसरा जो कस्टमर की ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी की बात होती है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इसलिए आप जब भी रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिव्यू मिल सके, और पॉजिटिव रिव्यू, 5 स्टार रिव्यू पे ज़्यादा फोकस करें, और जब रिव्यू आता है तो उसको रिस्पॉन्ड भी करें। कैसे रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, क्या टेक्निक्स एंड ट्रिक्स हो सकता है, उस पर भी ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है पिछले दिनों। उसका भी लिंक हालांकि डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब इस प्रकार से आप जो गूगल तमाम काम करते हैं तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो रैंकिंग हो धीरे धीरे इंप्रूव होता है। ऐसे नहीं कि आज कर लिए कल से आपका एकदम बूस्ट कर जाएगा। एक और मैं आपको 6 पॉइंट के रूप में बता दे रहा हूं कि आप जो यूज Q&A फीचर्स, मतलब आप जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जो क्वेश्चन एंड आंसर के जो फीचर्स दी हुई ना, उसको दबा के यूज कीजिए। अब होता क्या है कि लोगों के दिमाग में क्या क्वेश्चन हो सकता है उसको फाइंड आउट कीजिए। सभी लोग क्वेश्चन आपसे डालते नहीं है, पूछते नहीं है, हालांकि वो कस्टमर के लिए भी ओपन रहता है, वो आस्क कर सकता है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कोई नहीं, आप कम से कम 10, 20, 30 हर सप्ताह कम से कम 5 क्वेश्चन ऐड कर दिया कीजिए, 5 उसमें आंसर, उसका एक प्रॉपर कीवर्ड, वही कीवर्ड जो आपने फाइंड आउट किया है उस कीवर्ड को समाहित करते हुए उस कीवर्ड से रिलेटेड आंसर बनाइए और क्वेश्चन भी बनाइए और उस पर आप पोस्ट कीजिए। यानी कि हर सप्ताह कम से कम 5 क्वेश्चन यानी Q&A भी अपडेट करते रहिए। तो ये कुल मिलाकर 6 तरीके से यदि आप अपडेट करते हैं तो आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है धीरे 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 वो रैंक करने लगता है और आपकी बिजनेस प्रोफाइल रैंक कर जाती है। इस जो Q&A की जो जहाँ तक बात है, तो कैसे हम लोग बेस्ट Q&A को हम लोग फाइंड आउट करते हैं या अपडेट करते हैं, उस पर भी वीडियो है, उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। यानी कुल मिलाकर 6 पॉइंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल यदि वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सबकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए, एक बार जाकर आप चेकआउट कर लीजिए और अपने बिजनेस को अपडेट कीजिए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको काम की लगी होगी, तो एक बार जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार फिर से अनुरोध होगा कि इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।